प्रेमचंद की जो सभी कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। उसी में से एक कहानी जो नेट के सिलेबस में है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, इसका आरंभ होता है। दिल फिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा था। खून से आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं। दिल फरेब ने उसे कहा था, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लाकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी मैं कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर खम न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फरेब ने यह फैसला सुनाया और उसे चौबगार ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आज 3 दिन से वह उसी कंटीले पेड़ के नीचे सो रहा था। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझे मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? कहाँ का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्त ताऊस, परवेज की दौलत नहीं, यह चीज़ हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज़ मौजूद है। तो पहली खोज जो होती हैं वो होती हैं आंसू की बूंद। दिल फिगर खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ तो वह चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से दूर। वह बरसों वीरान और आबादियों की खाक छानता रहा। एक दिन वह एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे और बीच में काजी बैठे थे और पास में एक सूली खड़ी थी। वह कैदी जिसे काला चोर कहते थे, जिसका दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, उसे सूली पर चढ़ाया जाने वाला था। उसने अंतिम इच्छा मांगी। तभी एक भोला भाला छोटा सा लड़का छड़ी पर सवार होकर उसने पैरों पर उछल फर्जी घोड़े दौड़ा रहा था। उसका चेहरा उस खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिन के लिए बचपन में ही हासिल होती हैं, जिसकी याद हम मरते दम तक नहीं भूलती। काला चोर फांसी से उतरकर उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे वह जमाना याद आ गया जब वह खुद ऐसे ही भोला भाला और पाक साफ था। उस काले चोर की आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती लाशों को तड़पते देखा था, नहीं झपकी एक आंसू का कतरा टपक पड़ा। दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिस पर तख्त ताऊस और जामे जाम और आबे हयात जरे परवात सब न्यौछावर हैं। दिल फिगार इस उम्मीद में मीनों सवार दिल फरेब के शहर की तरफ चला, मगर दिल फरेब ने पूरी कहानी सुनकर कहा, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, पर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। फिर जाने का हुक्म हुआ। दूसरी खोज। सती की राख। दिल फिगार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानता रहा। कभी बर्फीली चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा। उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज शाम के वक्त एक नदी के किनारे उसने देखा एक युवती सुहाग के जोड़े पहने, 16 श्रृंगार किए, चंदन की चिता पर बैठी हैं। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सिर है और हजारों लोग फूल की बरखा कर रहे हैं। चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट आई गई और देखते देखते वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमिक पर न्यौछावर कर दिया। दिल फिगार ने वो मुट्ठी पर राख समेट ली और इसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ समझते हुए यार के कूचे की तरफ चल पड़ा। इस बार उसके दिल में विश्वास था, अब की तेरी जीत है। दिल फरेब ने राख को आंखों से लगाया और बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा कोई अनमोल चीज़ है। जा उसे तलाश कर। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और अपना रूप का जलवा दिखाकर फिर से ओझल हो गई। फिर कहानी में मोड़ आता है हजरत खिज्र का मार्गदर्शन। दिल फिगार का हौसला छूट गया। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े। हरे हरे कपड़े पहने और हरा आराम अमामा बांधे एक बुजुर्ग हजरत खिज्र एक हाथ में तस्वीर और दूसरे हाथ में लाठी लिए प्रकट हुए और बोले, दिल फिगार, नादान दिल फिगार, ये क्या बुजदिली जैसी हरकत है? मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत ना हार। पूरब की तरह एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वहाँ जा, वहाँ तेरी आरज़ू पूरी होगी। उसके आगे हैं तीसरा और अंतिम खोज, देशभक्त का अंतिम रक्त। हिंदुस्तान की पाक सरजमीन में दाखिल होकर दिल फिगार एक चटियल मैदान में पहुंचा जब बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ये लड़ाई का मैदान था। उसने देखा एक लंबा तगड़ा आदमी जिसकी मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा था। सीने से खून का फवारा जारी था, मगर आपदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। वह घायल सिपाही बोला, मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। फिर उसने कहा, हमारे बाप दादाओं का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कि कैसी बहादुरी से जान देता है। फिर उसने कहा, क्या तूने यह मरहम रख लिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवाब मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई और अंग ढीले पड़ गए। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल फिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया। तभी मरने वाले ने धीमे से कहा,
भारत माता की जय और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर लिया। दिलफिगार इस दृश्य का बहुत सारा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। उसने वह खून की बूंद जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है हाथ में ले लिया। परिणाम, दिलफिगार बहुत दिनों की सताई झेलते हुए आखिरकार मीनू समाज में दाखिल हुआ। दिलफरेब ने उसे फौरन दरबार में बुलाया। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में सुनाई। वह चुप भी न हुआ कि यकायक एक सुनहरा पर्दा हट गया। दिलफिगार के सामने हुस्न का एक ऐसा दरबार सजा हुआ नजर आया। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। वह मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़ाकर दिलफिगार से लिपट गई। गाने वालों ने खुशी के गाने शुरू कर दिए और दिलफिगार को मसनद पर बिठाया। दिलफरेब खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, ए जान निसार आशिक दिलफिगार, आज से तू मेरा मालिक है। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई। उसमें से एक पट्टी निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। और इस कहानी के बारे में जो भी फैक्ट हैं वो जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। मुंशी प्रेमचंद, संग्रह मानसरोवर। नायिका का नाम दिलफिगार, नायिका दिलफरेब। पहली चीज़, काले चोर की आंखों से टपकी आंसू की बूंद बचपन की मासूमियत की याद में। दूसरी चीज़, सती की राख, प्रेम में आत्मोत्सर्ग। तीसरी और अंतिम चीज़ है देशभक्त राजपूत के सीने से निकला खून का आखिरी कतरा। और मार्गदर्शक थे हजरत खिजर हिंदुस्तान जाने की सलाह दी। शहर का नाम था मीनू संवाद, दिलफरेब का शहर। अंतिम संदेश ये है कि देश की रक्षा में गिरा खून दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। अंतिम शब्द है भारत माता की जय, घायल देशभक्त राजपूत की। यही पे कहानी समाप्त होती है।